फ्रेंड्स, बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के चलते हुए हिंसा के कारण बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना कब का इस्तीफा दे चुकी है, इस्तीफा भी दे चुकी है और वो साथ ही साथ बांग्लादेश को भी छोड़ के भारत में शरण लेने के लिए आ चुकी है। कहा जा रहा है कि वो लंदन जाने के लिए, लंदन में अपने नागरिकता को कंफर्म करने के लिए लंदन सरकार से बात भी की है, लेकिन लंदन सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। साथ में अमेरिका सरकार भी खारिज कर दिया है। फिलहाल अभी भारत के उत्तर प्रदेश में वो अपना शरण ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही ये हिंसा इतना ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है कि अब वहाँ की सरकार गिर जाने के बाद, तख्ता पलट हो जाने के बाद, अब वहाँ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये मैं नहीं, आज के पेपर का कटिंग बता रहा है, जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, नव भारत टाइम्स हो या विदेशी मीडिया हो, हर जगह यही छपा है। कई सारे मंदिरों पे हमला किया गया है, हिंदुओं पे हमला किया गया है। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उसमें कुछ बौद्धिज्म है, उस पर हमला किया जा रहा है। और वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो आर्मी है, डायरेक्ट अपने अंदर में वहाँ का शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया है। हालांकि बांग्लादेश का पुलिस इसमें पूरा निगरानी कर रही है, लेकिन वो भी फेल है। आप यहाँ वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से पूरे बांग्लादेश के अंदर एक प्रधानमंत्री के आवास पे किस तरह से आम पब्लिक घुस के तोड़ फोड़ करना, वहाँ के रखे हुए चीज़ों को लूट के ले जाना, चोरी करना, इस्तेमाल करना, जबरन ये सब हरकत करना, ये दर्शाता है कि बांग्लादेश कितना, मतलब वहाँ का जो व्यवहारिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो कितना कमज़ोर हो चुका है। और इस सब के पीछे जो बैठा है वो पाकिस्तान है। या फिर ये पाकिस्तान ही सब कुछ करा रहा है। सवाल यहाँ ये होता है कि क्या भारत सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हुए नेपाल सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे तैनात कर दिया, अपने सीमा बल को तैनात कर दिया है, काफ़ी सख्ती बरता है। उनका कहना है कि कोई भी बांग्लादेश से अज्ञात आदमी आता है उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए। ये हिंसा इतना ज़्यादा भड़क चुका है कि भारत से जाने वाले तकरीबन 450 से 500 ट्रक में से तकरीबन 300 ट्रक अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। इनके यहाँ जो हिंसा हुआ विद्यार्थियों और पुलिस के बीच, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है, भारतीयों के लिए बहुत ही समस्या है और भारत सरकार को भी, हालांकि भारत सरकार विदेश मंत्रालय जो हमारा एस जयशंकर है, वो उनकी तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है। भारत सरकार अपना पैनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन इसका जो भी प्रभाव आने वाला है वो भारत को झेलना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार को तैयार रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पे ये हिंसा रुक नहीं पाता है तो वहाँ के जो आम जन नागरिक हैं, अब भारत के नागरिक को ये उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे कोई सख्त से सख्त कदम उठाए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे भारत सरकार को अपने भारतीय जनहित के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। और वहाँ के आर्मी इतना हिंसक हो चुका है कि अपने प्रधानमंत्री का भी इज्जत नहीं करता है, और उल्टे वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर दिया है, भारत सरकार को वार्न किया है कि भारत सरकार जल्द ही शेख हसीना को शरण देने से मना करे, बल्कि अरेस्ट करे और उसे ढाका बांग्लादेश में पहुंचा दे। अब सवाल आता है कि क्या भारत सरकार बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है उस पर चिंता करेगा, उस पर चिंतन करेगी? नहीं करना चाहिए भारत सरकार को। तो समस्या इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि ज़रूरत है भारत सरकार कि जो भी तटवर्ती एरिया है, मतलब जो भी सीमा लगता है बांग्लादेश से, वहाँ पे सख्ती बरते और वहाँ पे अपने जो भी सेना के जवान हो उसको अलर्ट मोड पे खड़ा कर दे, और एक भी नागरिक वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए। हालांकि अल्पसंख्यक की बात करें, जिन पे जुल्म हो रहे हैं, 4 मंदिर पे हमला किया गया है, ऐसा आज का सुर्खी बता रहा है। मीडिया में ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे भारत सरकार को यही करना चाहिए कि जो भी अल्पसंख्यक है, अगर वो आना चाहता है, पीड़ित है, तो उसको ले ले
और जो भी मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं बांग्लादेश में, उनको 1% मुस्लिम को अंदर ना आने दिया जाए। अगर भारत सरकार किसी भी बांग्लादेशी मुस्लिम को अंदर लेती है तो इसका जवाबदेही बनना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंसक, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो उनकी डिमांड थी सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए, तो जिस सरकार से डिमांड उन्होंने किया था वो सरकार इस्तीफा भी दे चुका है और आज के तारीख में शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर भी जा चुकी है। और उनके साथ उनके सरकार में काम कर रहे कई सारे मंत्री भी मतलब बांग्लादेश छोड़ चुके हैं अब तक, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वहाँ के पब्लिक पागल हो चुकी है। इतना ही नहीं, वहाँ के पब्लिक एक बंगाल में, जो भारत में बंगाल है, वहाँ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनका कोई खान थे, सेलम खान ऐसी करके कुछ नाम था, उनको जिंदा जला दिया गया है। उनके साथ उनके पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। उनके परिवारजनों से कई 3-4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया है, ऐसा न्यूज में आया है। तो ऐसे लोगों को एकदम से भारत में नहीं आना चाहिए। जिस तरह से नेपाल अपना सीमा पे शक्ति बरती है, उसी तरह से इनको भी शक्ति बरतना चाहिए, भारत सरकार को भी। और भारत सरकार को यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन लेने की जरूरत है। अगर बांग्लादेश अभी भी नहीं मानता है तो बांग्लादेश के लिए भारतीय आर्मी को पूरा तैयार रहना चाहिए। और वहाँ की जो आर्मी है, बांग्लादेशी आर्मी, वो अगर भारत की सीमा में घुसपैठ करने की या कोई भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करती है तो भारत सरकार को बिना किसी यूएनए और अमेरिका से सलाह मशवरा किए हुए इंस्टेंट एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये कहाँ मर गए हैं? ये इंसानियत की बात करते हैं, मुसलमानों की हित की बात करते हैं। अभी कहाँ गया मुसलमान का अच्छा है? वो उनका मानना है मुसलमान अच्छे होते हैं। अगर मुसलमान अच्छे होते हैं तो अभी कहाँ गया जो हिंदुओं पे वार हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, वो मंदिर क्या बिगाड़ रहा है? उनकी लड़ाई तो सरकार से थी, आरक्षण के लिए थी। मोटिव तो था आरक्षण मिले, या भी सरकार इस्तीफा दे। सरकार इस्तीफा भी दे चुका है, सरकार बांग्लादेश छोड़ के भी जा चुका है। इसके बावजूद ये हिंसा टर्न ले लिया है अल्पसंख्यक की तरफ। तो ये गलत है और इस गलती को असदुद्दीन ओवैसी को स्टेटमेंट देना चाहिए, या भारत के सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो मुसलमानों का रक्षक बनते हैं, मुसलमानों का टोपी पहनते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और भारत के जनता को, इन लोगों को टेबल पे बैठा के सवाल करने की जरूरत है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि वो ही मुसलमान का संरक्षक हैं। उन्हें भारत में इतने सारे सुविधा दिए जाते हैं सिर्फ धर्मनिरपेक्ष के नाम पे। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खत्म होता है, बेकार होता है, घटिया होता है। हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, और ये धर्मनिरपेक्ष के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है भारत में, वो भारत के लिए निश्चित ही घटिया है और भारत के हिंदू समाज के लिए ये घटिया है। तो मैं आज की इस वीडियो से अपना व्यक्तिगत राय दूं तो यही देना चाहूँगा कि जितने सो कॉल्ड लीडर हैं भारत में जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, उनके साथ वार्तालाप होनी चाहिए, टेबल पे उनसे सवाल जवाब होनी चाहिए कि अभी आप इस मैटर को कैसे देखते हैं और इस मुद्दा पे क्या बात करना चाहते हैं। बाकी जो चीज़ हुई ये हिंसा में, वो अब तक की जो न्यूज़ थी वो मैंने बता दिया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।